नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी भारत बंद को लेकर के अपडेट आ रही है। कांग्रेस पार्टी से लेकर के जेएमएम और आरजेडी सहित कई पार्टियों ने समर्थन दे दिया है। ताजा अपडेट आ रही है, केंद्र सरकार झुक गई है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों तक खबर पहुंचाएंगे कि एक के बाद एक यहां पर यू टर्न मार रही है केंद्र की मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है दोस्तों। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग अगर यही मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जबरदस्त मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग आज के भारत बंद के समर्थन में खड़े हैं या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। आज यहां पर बुलाया गया है दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद। कांग्रेस, बसपा सहित कई बड़े दल कर रहे हैं इस बंद का समर्थन। जी हां दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब कैटेगरी को लेकर के सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 21 अगस्त यानी कि आज भारत बंद का ऐलान किया है। जानकारी सामने आ रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह 6 बजे से ही शाम 6 बजे तक बंद की योजना बनाई गई है, और यहां पर सभी दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद रखने के लिए कहा गया है। इस बंद का बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की मुखिया मायावती, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट के कई संगठनों ने समर्थन कर दिया है दोस्तों। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। दोस्तों आप लोग जरूर ही बताइएगा कि आप लोग इस बंद के समर्थन में हैं या फिर नहीं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों संजय सिंह का जबरदस्त खुलासा, बेनकाब कर दिया है बीजेपी सरकार को। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बोले, लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला मात्र दिखावा है। 4 राज्यों के चुनावों के बाद में आईएएस में आरक्षण खत्म होगा, ये संजय सिंह की तरफ से बयान आया है दोस्तों। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 3 यू टर्न हैं। वक्फ कानून पर लोकसभा में पूरा बहुमत होते हुए भी जेपीसी को भेजना पड़ गया। ब्रॉडकास्ट बिल का मसौदा वापस लिया। यूपीएससी लेटरल एंट्री वाले ऐड पर यहां पर रोक लगा दी गई। 303 से 240 पर गिरने का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी की पोल खोल दी है। बीजेपी ने 79 सीटों पर नतीजों में हेरफेर किया है, जिसमें केरल की सीट भी शामिल है। केरल की एक सीट यहां पर बीजेपी ने जीती, उस पर भी बेईमानी का आरोप यहां पर लगाया है परकला प्रभाकर ने दोस्तों, और कहा है कि करीबन 80 सीटें यहां पर भाजपा ने बेईमानी करके जीती हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर के इस बयान पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, महाराष्ट्र के लोग ही चलाएंगे, दिल्ली में बैठे मोदी नहीं। ये यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह 400 सीटों की बात कर रहे थे, जनता ने उन्हें तड़ीपार कर दिया। ये मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र पहुंचे और जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है दोस्तों बीजेपी को। और इसी दौरान उद्धव ठाकरे बोले, बाला साहेब ठाकरे जी ने राजीव गांधी जी की खूब आलोचना की, लेकिन उस वक्त किसी भी शिव सैनिक के घर पर ईडी, आईटी या सीबीआई नहीं भेजी गई। आज तो पूरी तरह से माहौल ही बदल चुका है। लोगों के खिलाफ में जो भी बोलता है उसके पीछे एजेंसियां लगा दी जाती हैं। ऐसा माहौल पहले कभी भी देश में नहीं देखने को मिला, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। जी हाँ दोस्तों, बिहार से अपडेट आ रही है। चिराग पासवान काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर एनडीए के लिए, क्योंकि
उनके समर्थन से भी केंद्र में सरकार चल रही है बीजेपी के नेतृत्व में। 5 सांसद हैं और इस बीच खबर आ रही है कि चिराग पासवान से अब दूरी बनाने लगी है भाजपा। बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के हालिया दिए 2 सार्वजनिक बयानों से बीजेपी पूरी तरह से असहज महसूस करने लगी है। चिराग पासवान का पहला बयान सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटे के अंदर कोटा पर दिए गए फैसले पर आया। चिराग पासवान ने अपने इस बयान में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को बड़ी बेंच में चैलेंज करने की बात की। विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस पहले से ही इस फैसले पर केंद्र सरकार को घेर रही थी और चिराग के समर्थन में आने से विपक्षी पार्टियों को और भी बल मिल गया। इतना ही नहीं दोस्तों, चिराग पासवान का दूसरा बयान हाल ही में आया। चिराग पासवान के इस बयान से भी बीजेपी असहज महसूस करने लगी। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के विरोध में चिराग पासवान ने बयान दे दिया और कहा कि आरक्षण को यहां पर किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। बीजेपी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद में बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर गई क्योंकि उनके ही केंद्रीय मंत्री सरकार के खिलाफ में बयान देने लगे। बताते चले चिराग पासवान के लगातार सार्वजनिक बयानों से एनडीए खासकर सरकार में बैठे बड़े मंत्री असहज महसूस कर रहे हैं। बताते चले चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की लगातार बयानबाजी से बीजेपी आलाकमान खुश नजर नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, यानी कि खटपट शुरू हो चुकी है एनडीए खेमे के अंदर। दोस्तों देखना ये होगा कि ये कब तक सरकार चल पाती है सही से। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, जरूर ही बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं जहां पर चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। आप लोगों को यहां पर बताते चले 23 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश जारी। पूर्व विधायक अनूप सांडा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया है। सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने पुलिस से इन सभी को 28 अगस्त तक पेश करने को कहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 23 साल पुराने मामले यहाँ पर खोले जा रहे हैं, उनमें गिरफ्तारियों के आदेश जारी किए जा रहे हैं। आखिर ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट और कहा कि इंडिया के आगे झुकी मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल वापस हुआ, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा, लेटरल एंट्री को रद्द करना पड़ा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर वापस लेना पड़ गया। मोदी जी अब जनता की चलेगी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी बोले भाजपा लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम आरक्षण छीनने का प्रयास कर रही थी। वंचितों को देश के शीर्ष पदों से दूर करने वाले भाजपा के मंसूबे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इंडिया हर एक वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा, सभी को न्याय दिला करके रहेगा। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुँचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।